वो लास्ट डे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, उसमें हम लोग का कुछ बच गया था, उसको कंप्लीट कर लेंगे। रॉल्स थ्योरम और रॉल्स थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। देखो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लिए थे। 5 हो गया था, एक मिनट 6 देख लेते हैं। हाँ 6 कर लेते हैं। देखो बोल रहा है तुमको कि रॉल्स थ्योरम इसके लिए एप्लीकेबल है। स्क्रीन विजिबल है सबको? इज स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? हाँ सर। हाँ हाँ, देखो इसमें बोल रहा है कि मतलब फंक्शन जो है उसमें रॉल्स थ्योरम तुम लगा सकते हो, और इंटरवल दे दिया तुमको 0 से 1, तो f0 f1 इक्वल होगा, f1 दिख रहा है log1 0 है, और f0 दिया हुआ है, वो सब ठीक है। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल, तो देखो कंटिन्यूटी चेक करते हैं जीरो पे, डिफरेंशियबिलिटी इन पॉइंट्स पे नहीं चेक करते हैं। जो रॉल्स थ्योरम का कंडीशन था उसमें ओपन इंटरवल डाले हुए थे, तो ओपन इंटरवल 0 से 1 में तो डिफरेंशिएबल होगा ही होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग डिफरेंशिएबल है ओपन में। जीरो पे ही चेक करना है, जीरो पे कंटिन्यूटी जो है वो चेक करेंगे हम लोग, और जीरो पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ओपन इंटरवल में पड़ता है वो। तो हम लोग जीरो पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे, तो एफ एक्स शुड बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। और जीरो पे कंटिन्यूअस होने के लिए जो लिमिट है एक्सटेंड टू जीरो प्लस, इसको एफ जीरो के बराबर होना चाहिए, मतलब जीरो होना चाहिए। चलो लिमिट निकालते हैं। ये फॉर्म जो है क्या है, ये जीरो इंटू माइनस इन्फिनिटी, तुम इसको ऐसे लिख दो। अब ये फॉर्म क्या हो गया? ये फॉर्म हो गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी टाइप का चीज हो गया ये। अब तुम इसमें क्या कर सकते हो, एल एच रूल लगा सकते हो। 1/x माइनस अल्फा टू दी पावर माइनस अल्फा एक्स टू दी पावर, ये हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, x एक कट जाएगा, तो आ रहा है तुमको एक्स टू दी पावर अल्फा बाय माइनस अल्फा। अब ध्यान देना, बाय माइनस अल्फा कुछ ऐसा आ गया ये। लिमिट एक्स टेंड टू जीरो प्लस, ये जीरो कब होगा? जब एक्स पर पावर जो है वो पॉजिटिव हो। ये जीरो तभी होगा ना जब एक्स न्यूमरेटर में रहे। तो ये जीरो कब होगा? व्हेन अल्फा इज पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू रहे, पॉजिटिव रहे, और मतलब कुछ जीरो प्लस कर रहे हैं तो फ्रैक्शन वगैरह कुछ भी रहे तो कोई टेंशन का बात नहीं है। 1/2 रहे, 1/4 रहे, 3 कुछ भी रहे, पॉजिटिव रहना चाहिए अल्फा को। न्यूमरेटर में रहेगा, एक्सटेंड टू जीरो प्लस करने पे जीरो हो जाएगा। तो अल्फा को पॉजिटिव रहने पे लिमिट जो है वो जीरो टेंड कर जाएगा। तो पॉजिटिव ग्रेटर देन जीरो कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है? देयर इज ओनली वन, अल्फा इक्वल टू हाफ। तो अगर हाफ रहता है तो लगा सकते हैं, नहीं रहेगा तो नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। चलो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है रॉल्स थ्योरम पे, जे एडवांस का क्वेश्चन है। प्रीवियस वाला भी पुराना आईआईटी का क्वेश्चन है, मेंस में आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। अभी जो डिस्कस किए ये पुराना जेई का ही क्वेश्चन है, मेंस में आ सकता है दोबारा इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा चेंज करके। तो रॉल्स थ्योरम पे जनरली क्वेश्चन इसी टाइप का रहता है कि तुमको कंटिन्यूटी चेक करवाएगा, डिफरेंशियबिलिटी चेक करवाएगा, या फिर रूट्स निकालने में यूज होगा। जैसे प्रॉब्लम 7 देखो, रूट्स निकालने में, रूट्स का इंटरवल निकालने में, रूट्स नहीं निकाला जाता है, इंटरवल निकालने में हेल्प करेगा। चलो तो बताओ इसमें कैसे हैंड करेंगे, थोड़ा सोचो फिर आंसर बताओ।
सर ऑप्शन डी आएगा क्या? सोच के बताना, थोड़ा अच्छे से काम करो, थोड़ा सोचो 1 मिनट, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो पूछ रहा है। अच्छा तुम इंटरवल में सोचो, जैसे -1 से 0 में सोचो, 2 इंटरवल दिया हुआ है, -1 से 0 और 0 से 2। जनरली 2 इंटरवल में बात हो रहा है यहाँ, तो ध्यान दो। पहले इंटरवल ले लो तुम, -1 से 0 लो। तो रॉल्स थ्योरम के लिए चेक कर रहे हैं, जब fx और gx डबल डिफरेंशिएबल है तो डिफरेंशिएबल तो होगा ही भाई ओपन इंटरवल में। और ये चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूस तो होगा ही, h ऑफ -1 f ऑफ -1 -3 इंटू g ऑफ -1, h ऑफ -1 3 है, h ऑफ 0 देखो, h ऑफ 0 इज f ऑफ 0 -3 इंटू जी ऑफ 0। तो तुम देख सकते हो कि h0 इज इक्वल टू h ऑफ -1 होगा, होगा ये, बोलो। हाँ होगा। हाँ हाँ, अच्छा 1 मिनट लग रहा है इस क्वेश्चन में, कुछ पार्ट जो है, 1 सेकंड रुक जाओ, इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है क्वेश्चन में मिस हुआ है, जस्ट मिनट। हाँ ये दिया हुआ था, एक बात इसमें ऐड करो क्वेश्चन में, तो एक ये इंपॉर्टेंट दिया हुआ था, f डबल डैश x never vanishes in f डबल डैश x never vanishes in this, ये दिया हुआ था, काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये एक बात दिया हुआ है कि f डबल डैश x never vanishes in -1, 0 यूनियन 0, 2। वैनिसेस का मतलब हो गया कि 0 नहीं होता है। हाँ अब थोड़ा सोचो 1 मिनट, फिर हम थोड़ा टाइम दे रहे हैं, 1 मिनट सोचो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ये दे दिया हुआ है। बताओ क्या होगा इसका आंसर। तो नेवर वैनिशेस मतलब कभी भी 0 नहीं हो सकता। हाँ उस इंटरवल में कभी 0 नहीं होगा।
सर तो इसका मतलब x इज इक्वल, अगर x का कोई टर्म होगा भी, अगर x में अगर x का कोई भी वैल्यू डाल देंगे तब भी जीरो नहीं होगा। हाँ, उस इंटरवल का कोई वैल्यू डालेंगे तो जीरो नहीं होगा। सर तो इसका मतलब कांस्टेंट होना पड़ेगा ऐसा। क्या कांस्टेंट होना होगा? सर नहीं मतलब नहीं। पर्टिकुलर इंटरवल में डालेंगे हाँ हाँ, तब उस तब जीरो इंटरवल नहीं में होगा। जो, नहीं नहीं, उस इंटरवल में -1 से जो दिया हुआ है, उस इंटरवल में ओके सर। डबल डेरिवेटिव जीरो नहीं हो रहा है। हो सकता है सब, तो कोई ऐसा जरूर नहीं, हो ही सकता है डबल डेरिवेटिव उस पर डिपेंड करे, एक्स पे डिपेंड करे, जीरो ना हो। क्या क्या होगा थोड़ा सोच के बताओ। रॉल्स थ्योरम का यूज करना है। सर एफ डैश एक्स के ऊपर बोल सकते हैं ना कि आइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। देखो यहाँ से अब क्या हम लोग कर पाएंगे, यहाँ से सोचो, इस मतलब इंटरवल में सोचो, -1 से जीरो में तुमको डिफरेंशियबल दिया हुआ है, कंटिन्यूस होगा ही। एच ऑफ -1 एच ऑफ जीरो जो है इक्वल है, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि एच डैश एक्स जो होगा कम से कम एक बार जीरो होगा। हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन दिस इंटरवल फॉर सम एक्स, तो -1 से जीरो में कम से कम एटलीस्ट 1x, फॉर एटलीस्ट 1x, कम से कम एक x के लिए एच डैश तो जीरो होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक के लिए तो एच डैश जीरो होगा -1 से जीरो में। ठीक है, अब कम से कम एक होगा तो एक से ज़्यादा भी हो सकता है ना जी, इसे तो नहीं पता चल रहा है कम से कम एक होगा। तुम मान लो कि एक से ज़्यादा है, ये -1 है, ये जीरो है। तुम मान लो कि α1 और α2 दोनों के लिए लेट एच डैश α1 एक मिनट आ रहे हैं। देखो, मान लो कि
लेट दो वैल्यूज के लिए, कम से कम एक तो है ही, हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि एक से ज्यादा के लिए 0 है। लेट फॉर x इज इक्वल टू अल्फा 1 एच डैश एक्स इज 0। अब देखो एच एक्स तो डबल डिफरेंशिएबल है, मतलब एच डैश एक्स डिफरेंशिएबल है, तो एच डैश एक्स डिफरेंशिएबल है, एच डैश अल्फा 1 इज इक्वल टू एच डैश अल्फा 2, दोनों 0 है। सो बाय रॉस थ्योरम, by Ross theorem, in x belonging to alpha 1 comma alpha 2, h double dash x must be 0 for at least one x belonging to alpha 1 comma alpha 2। बोलो होगा कि नहीं होगा? कम से कम x का एक वैल्यू मिलेगा सच दैट डबल डेरिवेटिव बीच में 0 हो जाए। बोलो होगा ऐसा? हाँ सर। एच डैश एक्स में रॉल्स थ्योरम लगाने के लिए क्या कंडीशन है कि एच डैश एक्स शुड बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, वो तो है, कह दिया ऑलरेडी। उसके बाद एच डैश पहला और एच डैश दूसरा, एच डैश अल्फा 1 0 है, ऐसा मैंने माना कि एच डैश एक्स का दो रूट है, अल्फा 1 अल्फा 2, तो दो रूट है तो बीच में डबल डेरिवेटिव कम से कम एक बार 0 होगा। अगर एच डैश एक्स का दो रूट है तो बीच में हर दो रूट के बीच में डेरिवेटिव का रूट होगा रॉल्स थ्योरम से। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि अगर दो हो जाता है तो एच डबल डैश एक्स भी बीच में 0 हो जाता है, बट इट्स गिवन is never 0, so exactly one root of सर एफ डबल डैश था ना? नहीं एच होगा, रुको, एच डबल डैश एच डबल डैश एच डबल डैश है, वो एच डबल डैश करो। हाँ, तो चूंकि एच डबल डैश एक्स 0 नहीं होगा तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली वन रूट होगा। एक से ज्यादा रूट हो गया एच डैश एक्स का तो बीच में डबल डेरिवेटिव का रूट हो जाएगा। हम लोग यहां से बोल पाएंगे कि सो एग्जैक्टली वन रूट ऑफ एच डैश एक्स इज पॉसिबल इन x belonging to -1 comma 0। now same way में in interval x belonging to 0 comma 2 अगर हम लोग कंसीडर करते हैं, फिर से देखो h of 0 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और h of 2 कितना आ रहा है, चेक करो। h of 2 कितना आ रहा है, क्या 3 आ रहा है? -3 है -3 है। h of, अगर हम लोग h of 0 अगर देखेंगे तो h of 0 कितना आ रहा है, h of 0 आ रहा है तुमको fx - 3gx, h of 0 3 आ रहा है, फिर h of 2 कितना आ रहा है, f of 2 -3 आ रहा है, अलग आ रहा है ना, दोनों इक्वल तो नहीं आ रहा है। ठीक है, 0 से 2 में मान लो नहीं लगा सकते हैं रॉल्स थ्योरम, तो 0 से 2 में ऐसा कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है,
तो -1 से 0 में तो हम लोग ये समझ गए कि एग्जैक्टली 1 रूट है, ठीक है। -1 से 0 में एग्जैक्टली 1 रूट होगा। क्वेश्चन में गलत प्रिंट हो गया क्या? रुक जाओ। ओ ये मैं से यहाँ -1, इसको -1 करो। इसका डेटा में यहाँ -1 होगा। g ऑफ 2 जो है वो -1 होगा, तब जाके ये मतलब 0 से 2 में भी हो पाएगा। f ऑफ 0 -3 टाइम्स g ऑफ 0 करेंगे तब जाके वो 3 आएगा, मतलब उस इंटरवल में भी एक रूट दिया हुआ है। ये -1 होगा, इसको चेंज करो। हाँ, तो S2 भी तुमको 3 आएगा। इस इंटरवल में भी लगा सकते हैं रॉस थ्योरम। सो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल तो है ही, तो h डैश x इज इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन x बिलोंगिंग टू 0, 2। लेकिन फिर वही बात है, एक से ज्यादा रूट लेके चलेगा तो बीच में डबल डेरिवेटिव 0 आ जाएगा जो नहीं दिया हुआ है, तो एक रूट से ज्यादा नहीं होगा, तो एटलीस्ट 1 जो होगा, फिर यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगा सिंस h डबल डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 इन x बिलोंगिंग टू 0, 2। इससे हम लोग क्या कंक्लूड किए? एग्जैक्टली 1 रूट। लिख लोगे h डैश x इज इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 1 रूट इन दिस इंटरवल। एग्जैक्टली 1 रूट। तो देखो h डैश x का एक रूट हो गया -1 से 0 में, और दूसरा रूट हो गया 0 से 2 में। समझ रहे हो? तो 2 रूट हो गया। अब तुम यहां से सोचो, एक सेकंड, h डैश x का जो है 2 रूट आ रहा है। एक रूट आ गया तुमको -1 से 0 के बीच में, और एक रूट आ गया 0 से 2 के बीच में। हाँ, ये तो समझ गए हम लोग। अब देखो, अब ध्यान देना, तो यहाँ से ऑप्शन कौन कौन चेक करेगा? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? इतना से कौन कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन ए आ रहा है क्या? 3 तो नहीं बोल सकते हैं। हाँ, कौन कौन? सिर्फ बी आएगा। बी आ रहा है। हाँ, अब देखो एक बात और बोल सकते हैं कि -1 से 2 के बीच में अगर हम लोग बात करेंगे तो f डैश x का 2 रूट, h डैश का, सॉरी, h डैश x का 2 रूट है। एक रूट इस इंटरवल में मान लेते हैं α1, एक रूट इस इंटरवल में α2। तो बाय रॉस थ्योरम हम लोग फिर से अगर रॉस थ्योरम लगा दें
सो एच डबल डैश एक्स, सिंस ऐसा हो रहा है कि और कंटिन्यूस डिफरेंशियल तो है ही, तो सो एच डबल डैश एक्स जीरो होगा फिर एक्स बिलोंग्स टू -1, 2। लेकिन तुमको ये दिया हुआ है कि -1 से 0 में और 0 से 2 में एच डबल डैश एक्स जीरो नहीं हो सकता है, तो पक्का इसके लिए क्या पॉसिबिलिटीज? एक ही बात है, किस पे जीरो होगा ये बोलो। तुमको ये ऑलरेडी दे दिया है कि -1 से 0 में ओपन इंटरवल और 0 से 2 ओपन इंटरवल, इसमें ये जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन रॉल्स थ्योरम से पक्का जीरो होना चाहिए पूरे इंटरवल में कम से कम एक जगह, तो वो कहाँ पे जीरो होगा? जीरो पे होगा, जीरो ही ना बच जा रहा है। तुमको ये बोल दिया है कि ओपन इंटरवल -1 से 0 में नहीं होगा, ओपन इंटरवल 0 से 2 में नहीं होगा, तो जीरो पे ही एक चांसेस है और तो कहीं नहीं होगा। ना इस इंटरवल में होगा, ना इस इंटरवल में डबल डेरिवेटिव जीरो होगा, तो पक्का जीरो पे ही होगा। इसका मतलब ये भी कंक्लूड कर रहे हैं कि एच डबल डैश जीरो जो होगा वो जीरो होगा। फाइनली देख लो कौन सा आंसर है। फाइनली कौन सा जो है आंसर है वो देख लो। हम्म, ए तो नहीं होगा, एग्जैक्टली वन रूट, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, एक बार फिर से देख लो स्टार्टिंग से। -1 से 0 में रॉल्स थ्योरम लगाए तो कम से कम एक रूट आया, एक से ज्यादा एज्यूम किए तो बीच में डबल डेरिवेटिव जीरो हो गया, और ये दिया हुआ है कि डबल डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा दोनों में से किसी भी ओपन इंटरवल। फिर 0 से 2 में रॉल्स थ्योरम लगा रहे हैं, लग जा रहा है, तो डबल डेरिवेटिव जीरो होगा एक बार, एक से ज्यादा बार नहीं होगा क्योंकि डबल डेरिवेटिव बीच में जीरो हो जाएगा। तो एक रूट हो गया -1 से 0 में डेरिवेटिव का, और एक रूट हो गया 0 से 2 में डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव का तो दो रूट हो गया ना -1 से 2 में, तो बीच में डबल डेरिवेटिव कहीं ना कहीं जीरो होगा, तो इंटरवल में तो नहीं होगा, तो एंड पॉइंट जीरो ही बचता है पॉसिबिलिटी, तो जीरो पे ही जीरो होगा। ऑप्शन सी कंक्लूड कर रहे हैं। चलो ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ये तुमको जेई एडवांस का क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज किए, जेई एडवांस का ही क्वेश्चन है, सिर्फ रूट्स पूछ रहा था वहां पे, किस इंटरवल में लाई करेगा, एग्जैक्टली वन होगा या एक से ज्यादा होगा ये पूछ रहा था। डबल डेरिवेटिव वाला भी कंक्लूड कर सकते थे। चलो क्वेश्चन नंबर 8, इसका बताओ तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। देखो इसको थोड़ा सा, मतलब ग्राफ से नहीं बोल रहे हैं, बट थोड़ा समझने का कोशिश करोगे। जैसे नंबर लाइन पे मान लो ये ए बी सी डी ई सर है, तीन कितना कितना? थ्री 3 ना, हाँ। 3 से ज्यादा है, ठीक से देखो, 3 से ज्यादा है। ठीक से करो, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं, सोचो अच्छे से। तो ऐसे करके हम थोड़ा रफ स्केच इसका वेवी कर्व जैसा ग्राफ बनाएंगे, उतना डिटेल नहीं, और हम समझेंगे कितना बार एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक से देखो।
देखो एफ ए जो है वो 0 है, एफ बी जो है वो पॉजिटिव है, एफ सी जो है वो निगेटिव है, एफ डी पॉजिटिव है, एफ ई 0 है। तो एफ एक्स का कितना रूट है बोलो? एफ एक्स कितनी बार 0 हो रहा है मिनिमम? 4 बार। हाँ, तो एफ एक्स इक्वल टू 0 का मिनिमम जो है 4 सॉल्यूशंस, और एफ डैश एक्स कितनी बार 0 हो रहा है मिनिमम? 3 बार। 3 बार। हर दो रूट के बीच में एफ डैश का रूट होगा रॉस थ्योरम से। एफ एक्स का अगर 4 रूट है तो बीच बीच में एफ डैश एक्स का रूट्स होगा, रॉस थ्योरम से बोल सकते हो ये। तो एफ डैश एक्स का मिनिमम 3 सॉल्यूशंस है। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको तुम गौर से देखो, क्या लिख सकते हो? इस एक्सप्रेशन को तुम क्या लिख सकते हो, थोड़ा सोच के बताओ। एफ एक्स एफ डैश एक्स का डिफरेंशियल। हाँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं जी एक्स इज तो देखो, अब बेसिकली जानते हो किसी भी फंक्शन का अगर n रूट्स है तो उसके डेरिवेटिव का n-1 होगा, क्योंकि बीच बीच में रूट्स होगा रॉस थ्योरम से मिनिमम। अगर किसी फंक्शन का कोई फंक्शन अगर एक्स एक्सिस को अगर मतलब 2 बार कट कर रहा है तो बीच में डेरिवेटिव का एक बार कम से कम एक बार रूट होगा, रॉस थ्योरम से ये बोल सकते हैं। तो हम लोग इसका रूट पहले निकाल लेते हैं। तो एफ एक्स का 4 है और एफ डैश एक्स का 3 है, तो एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, इसका कितना रूट्स है? 7 रूट्स हो गया, ठीक है। सर सेम वैल्यू नहीं हो सकता? सेम वैल्यू अगर होगा तो उसको डिस्कार्ड करेंगे। यहाँ तो सेम नहीं है, बीच बीच में आ रहा है ना, यहाँ तो बीच बीच में आ रहा है, यहाँ तो क्लियरली बीच बीच में आएगा ना, रॉस थ्योरम से तो बीच में आएगा। ऊपर जाके नीचे अगर आया है तो कहीं ना कहीं तो टर्न किया होगा ना, मैक्सिमा तो अचीव करेगा ना, ऐसे सोचोगे। एक सेकंड, मतलब अगर एफ एक्स का तुम कोई क्वाड्रेटिक है, डिफरेंस ऐसे भी सोचो, पॉलिनोमियल अगर क्यूबिक है उसको डिफरेंशिएट करेगा तो क्वाड्रेटिक होगा। तो एफ एक्स का 3 रूट्स है तो कम से कम एफ डैश एक्स का क्या होगा, उससे एक कम होगा डेरिवेटिव का। रॉस थ्योरम से ये क्लियर है ना कि अगर एफ एक्स का n रूट्स है तो बीच बीच में रूट्स के बीच बीच में डेरिवेटिव कम से कम एक बार 0 हो। सर एफ एक्स एक पॉलिनोमियल फंक्शन है? नहीं नहीं, हम तुमको जनरल बोल रहे हैं, मतलब पॉलिनोमियल तो एक उदाहरण लिए हम तुमको बोल रहे हैं कि कोई भी अगर पॉलिनोमियल तो एक एग्जांपल लिए कि क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर है और क्यूबिक पॉलिनोमियल का 3 रूट्स है तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्वाड्रेटिक आएगा ना, तो 2 रूट्स आएगा। ये तो हम बोल रहे हैं बस कि देख सकते हो तुम क्लियरली कि डेरिवेटिव का डिग्री कम हो जाता है जैसे पॉलिनोमियल अगर रहता है तो। ऐसे अगर कोई भी फंक्शन हुआ और उसका अगर 4 पॉलिनोमियल छोड़ के उसका 4 रूट्स है तो हर 2 रूट्स को इंटरवल बना के रॉस थ्योरम लगा दो। एक क्वेश्चन भी इस तरह का हम एक फ्रेम करेंगे, अभी दे देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9, इसे मान लो हम ऐसा दे सकते हैं तुमको, क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं लोग एक्सपेरिमेंट। मान लो तुमको हम ऐसा दे दिए
जैसे देखो, मान लो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हम फ्रेम कर दिए, तो सीधा रॉल्स थ्योरम लगा देगा ना। तुम बोलेगा कि ए से बी में तुम ले लेगा इन एक्स बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू 0 इन एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू 0। तो बाय रॉल्स थ्योरम एफ डैश एक्स इज 0 फॉर एटलीस्ट, बोलोगे नहीं है, फॉर एटलीस्ट 1x बिलोंगिंग टू ए कॉमा बी, ये बोलोगे ना रॉल्स थ्योरम से। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि कोई भी फंक्शन है, तो अगर दो जगह 0 है, दो, तो बीच में एक बार डेरिवेटिव का रूट होगा। किसी फंक्शन का एफ का अगर n रूट्स है, तो डेरिवेटिव्स का n-1 रूट्स होगा। इसको कॉन्सेप्ट की तरह भी लिख लो, इफ fx इज इक्वल टू 0 हैज n roots, x is equal to alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha n, then f dash x equal to 0 has minimum n minus 1 roots in interval अल्फा 1 से अल्फा 2, कम से कम एक रूट इसमें होगा, कम से कम एक रूट इसमें होगा, डॉट डॉट लास्ट जो रूट होगा वो इस इंटरवल में होगा। फिर इसी तरह से बोल सकते हो, मान लो रूट्स जो है n-1 रूट्स क्या क्या है, वो मान लो मैंने बोल दिया बीटा 1, बीटा 2 डॉट डॉट बीटा n-1 बोल दिया मैंने। फिर हम लोग रॉल्स थ्योरम लगा सकते हैं, अगेन f डबल डैश x is 0 has n-2 roots gamma 1 gamma 2 डॉट डॉट गामा n-2 इन, पहला रूट किस में हो जाएगा, मान लो बीटा 1 से बीटा 2 में, बीटा 2 से बीटा 3 में। इस तरह से मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहेगा। जैसे मान लो f डबल डैश x का रूट्स है गामा 1 गामा 2, तो f ट्रिपल डैश कम से कम बीच में एक बार 0 हो जाएगा, गामा 1 से गामा 2 में, गामा 2 से गामा 3 में। रॉल्स थ्योरम से ये कंटिन्यूड प्रोसेस हम लोग बोल सकते हैं, रॉल्स थ्योरम से ये बोल सकते हैं, रॉल्स थ्योरम डिडक्शन बोल सकते हैं। योर कंक्लूजन, रॉल्स थ्योरम से कंक्लूजन ये बोल सकते हैं। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको फ्रेम कर सकता है प्रॉब्लम, एडवांस में भी और मेंस में भी। ठीक है, क्लियर है ये? हाँ सर। हाँ भाई, हाँ। तो यहाँ पे तो क्लियरली बोल देंगे, यहाँ तो एफ डैश एक्स का तो 2 ही रूट होगा ना, कम से कम एक रूट हो गया इस इंटरवल में, कम से कम एक रूट इस इंटरवल, तो 2 ही रूट होगा, तो कम से कम क्या, एग्जैक्टली 1 हो गया। ऑप्शन ए भी हो गया इसका आंसर। और इधर भी अगर हम लोग बात करें प्रीवियस पेज में बात करें तो gx तो डेरिवेटिव था इसका 7 रूट्स है, तो मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ gx कितना होगा, 6 रूट्स होगा। कम से कम एक कम होगा, मतलब एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स का हर, मतलब फॉर एवरी 2 रूट्स, बिटवीन एवरी 2 रूट्स there will be one root of the derivative, at least one root of the derivative by Rolle's theorem। चलो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो हो गया। सर आप जो पिछले दिन 5th क्वेश्चन समझाए थे वो एक बार वापस समझा देंगे? हाँ, और बता दो।
अच्छा, फिर इसमें तो फंक्शन एजम्पशन का कॉन्सेप्ट हम लोग बात कर रहे थे। तो मतलब इस तरह का रिजल्ट कैसे आएगा, किसको डिफरेंशिएट करने पे आएगा, ये हम लोग को सोचना रहता है। जैसे कि एफ सी प्लस एफ डैश सी 0 आ रहा है, तो अगर e टू दी पावर x से मल्टीप्लाई किए हुए हैं तो e टू दी पावर x एफ एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो e टू दी पावर x कॉमन आ जाएगा, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो e टू दी पावर x तो 0 नहीं होता है। तो देखो, पहले वाले ऑप्शन के लिए हमने एक फंक्शन मान लिया, लेट जी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स एफ एक्स। नाउ इसको रॉस थ्योरम लगाने के लिए पहले तुम चेक करो ये कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल होगा कैसे। e टू दी पावर x भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है और एफ एक्स के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। चलो ठीक है ये। हाँ सर। हाँ, तो अब उसको उसमें इनिशियल कंडीशन लगा दिए कि g ऑफ 0 और g ऑफ 1 जो है, g ऑफ 0 और g ऑफ 1, ये तो दिख रहा है क्लियरली 0, g ऑफ 0 और g ऑफ 1 0 दिख रहा है। हाँ सर। कैसे दिख रहा है? क्योंकि f1 और f0 0 दिख रहा है। हाँ, तो g ऑफ 0 g ऑफ 1 0 है, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है, तो विल गेट एटलीस्ट वन रूट ऑफ g डैश x इन 0,1। तो डिफरेंशिएट किया एंड लेट दैट वैल्यू बी c। रॉस थ्योरम में जनरली उसको c बोल देते हैं, कन्वेंशन है कि दे विल गेट एटलीस्ट वन c इन 0,1 सच दैट g डैश x इज 0, g डैश c इज 0। तो डिफरेंशिएट कर दिए gx को और c रख दिए, तो क्या मिलेगा? e टू दी पावर c एफ सी प्लस e टू दी पावर c एफ डैश सी, कॉमन ले लो। तो e टू दी पावर c तो 0 नहीं होगा, एफ सी प्लस एफ डैश सी 0 होगा, कम से कम एक c के लिए 0,1। वही ऑप्शन 1 दिया हुआ है, मतलब करेक्ट है ऑप्शन 1। समझ रहे हो? हाँ सर। हाँ। उसी तरह से b में b थोड़ा सा अलग था। b नहीं b में फंक्शन एज्यूम कर लेंगे x एफ एक्स, तो x एफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा b के लिए। और d में फंक्शन एज्यूम कर लेंगे e टू दी पावर माइनस 2x इंटू एफ एक्स। उसको डिफरेंशिएट करने पे ये वाला रिजल्ट आ जा रहा है, तुम बगल में जो देख रहा है नीचे, d के नीचे, और उसमें से e टू दी पावर माइनस 2c कॉमन लेगा तो यही आ जाएगा, कम से कम ये 0 हो रहा है। तो a c d तो समझ रहा है, a b d ये तो समझ रहा है। c के लिए हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा तरीके से डील किए, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम लगाए थे c के लिए। c के लिए उसको ही फंक्शन बना लिए, इसमें तुमको बहुत सारा क्वेश्चन मिक्स करके दे दिया, मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक ही में सब पूछ देगा, ये तुमको अलग अलग टाइप का चीज है। मतलब तुमको देख रहे हो इंटरमीडिएट वैल्यू भी लग रहा है, ऐसा दे दिया। तो अब देखो तुमको फंक्शन में इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम रूट्स खोजने का ये भी बहुत अच्छा टूल होता है। तुम्हारे दिमाग में ये ऑलवेज रहना चाहिए कि हम लोग को इंटरवल निकालना है, तो हम एफ ए बी लेस देन 0 अगर आ रहा है तो कम से कम एक रूट होगा ए कॉमा बी के बीच में। इसको जी एक्स बोले, तो जी 0 इंटू जी 1, तो एफ 0 एफ 1 0 हो रहा है, तो एफ डैश 0 इंटू एफ डैश 1 आ रहा है। तो देखो तो 0 पे जो स्लोप होगा और x इक्वल टू 1 पे, मान लो कर्व ऐसा हो सकता है, 0 पे 0 है ना, मतलब स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियल वैल्यू 0 है, तो ऐसे ऊपर जाके नीचे आएगा ना, या फिर इस तरह से हो सकता है। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि दोनों का स्लोप का अलग अलग साइन है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो कम से कम एक रूट होगा, जी एक्स का समझ में आ रहा है। ऐसा हुआ तो इंटरवल को तोड़ देंगे 0 से अल्फा, अल्फा से 1 में, इसके बीच में कम से कम एक रूट, इसके बीच में कम से कम एक रूट, तो एक से ज़्यादा रूट भी आ रहा है, कम से कम एक रूट तो आ ही रहा है। तो किसी भी सिचुएशन में 0 से 1 में इसका एक रूट आ जा रहा है। ओके सर। हाँ, तो इस तरह से एनालाइज करना है पूरा, तो एनालिसिस पे पूरा बेस्ट। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। राइट ऑन नेक्स्ट जो है, एक से लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। सर हाँ हाँ, सर एक बार वो क्वेश्चन दिखा दीजिए ना, x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी वाला, सिर्फ ऑप्शन देखना है। हाँ यहाँ हाँ पे सर, ये भी तुम लिख लो कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, ये दिया हुआ है, a से बड़ा b से बड़ा c होगा तभी ऐसा कर पाएंगे। हाँ सर लिखिए। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम।
लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT भी बोलते हैं इसको, LMVT शॉर्ट फॉर्म इसका, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब ये जो है ये थ्योरम बेसिकली फंक्शनल वैल्यूज के बीच में रिलेशन किसी न किसी तरह का बताता है। रॉस थ्योरम रूट्स निकालने में हेल्प करता है, एफ डैश एक्स के रूट्स, और ये एफ डैश वैल्यू में रिलेशन निकालने में करता है। इस पे जो क्वेश्चंस, एक तो क्वेश्चन इस पे बहुत कम रहता है, एलएमवीटी पे ज्यादा क्वेश्चन, रॉस थ्योरम पे ही क्वेश्चन रहता है, जेईई मेंस में भी एडवांस में भी ज्यादा चांसेज है, मतलब 70%, मतलब मीन वैल्यू पे फ्रेम करना है तो 70% चांस है कि रॉस थ्योरम को उठा के फ्रेम करेगा, ठीक है। 20% चांस है कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम पे मिक्स कर देगा, रॉल्स में ही पूछ के मिक्स कर दिया इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अलग से आईवीटी का यूज करेगा, इसका भी बहुत कम चांस है, और एलएमवीटी का यूज करेगा, इसका भी 10 से 20% चांसेस है कि एलएमवीटी पे फ्रेम करेगा एडवांस में या मेंस में। चांसेस, हाँ फ्रेम करेगा तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी टाइप का प्रॉब्लम फ्रेम कर सकता है। आ रहे हैं इस पे किस तरह का, देख लो। पहले क्वेश्चन इस पे आता था, सब्जेक्टिव अप्रोच जब हुआ करता था, जैसे सब्जेक्टिव एग्जाम होता था, आईआईटी का 2 एग्जाम होता था, एक होता था ऑब्जेक्टिव, एक सब्जेक्टिव होता था। तो सब्जेक्टिव में फिर एलएमवीटी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रूव करना रहता था, तो उस टाइप का चीज जो प्रूव करने वाला चीज सब होता है वो सब इसमें आ जाता है। तो पहले तो कंडीशन कब लगा पाएंगे, if fx is continuous in x belonging to, किसी इंटरवल में ही बात करते हैं, and differentiable तो अगर कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, इसमें इनिशियल वैल्यू वाला पार्ट नहीं रहता है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी, वो सिर्फ रॉस थ्योरम। कंडीशन बस यही दोनों है कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल में और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, देन बाय LMVT for at least one C belonging to open interval a comma b, we will get f dash c is equal to fb minus fa by b minus a। ये बोलता है कि कम से कम एक c मिल जाएगा सच दैट फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे f dash c, उसका वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा fb minus fa by b minus a। और ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि अगर हम कोई फंक्शन लेते हैं और ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ये पॉइंट है b कॉमा एफ बी, और ये पॉइंट है a कॉमा एफ ए, ये भी पॉइंट है। तो अगर तुम इसको ज्वाइन कर दे तो ये जो कॉर्ड है इसका स्लोप जो होगा एम ए बी क्या होगा, एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए होगा कॉर्ड। तो ये बोल रहा है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कम से कम एक पॉइंट मिल जाएगा जहां पे टेंजेंट का स्लोप इस कॉर्ड के पैरेलल होगा, कम से कम एक पॉइंट मिल जाएगा जहां पे टेंजेंट इस कॉर्ड के पैरेलल, बिल्कुल बात है यार। अगर इसके पैरेलल लाइन ले जाएंगे हम इसके नजदीक तो कहीं ना कहीं तो टच करेगा ही ना भाई, जहां टच करेगा वही हमारा वो सी हो गया। ये दोनों लाइन पैरेलल ले लिए, क्लियर बात है कि एफ डैश सी विल गेट एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कर्व। हाँ अगर कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल नहीं हुआ, मान लो इसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, तब तो 100% ही बात नहीं ना बोल पाएंगे कि एक पॉइंट मिलेगा ही जहां टेंजेंट का स्लोप इसके बराबर होगा या टेंजेंट इसके पैरेलल होगा। ये तो सिंपल सी बात है। तो एफ डैश सी कम से कम एक मिल जाएगा, एक से ज्यादा भी हो सकता है, जैसे मान लो ऐसा कर्व हो गया। तो प्रॉब्लम इस पे रिलेशन, इस तरह का रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाला प्रॉब्लम सब होता है, जिसमें कि पूछता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और इस टाइप का रिलेशन दिया रहता है, रूट्स रिलेटेड नहीं रहता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। कैसे होगा,
इस तरह का मान लो बहुत सारा कुछ ऐसा रहेगा। और वही मैं बोल रहा हूँ कि तो मान लो ये कॉर्ड है, ये ए है, ए कॉमा एफ है, और ये तुम्हारा बी है, बी कॉमा एफ बी। तो दिख रहा है कि दो मिल जा रहा है, C1 C2, जहाँ पे टेंजेंट जो है पैरेलल है। और भी हो सकता है, इस तरह का बहुत सारा हो सकता है। यहाँ भी एक पॉइंट मिल जाएगा, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं C3। तो एक से ज़्यादा भी मिल सकता है, कम से कम एक तो मिलेगा ही जहाँ पे टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो कॉर्ड के स्लोप के बराबर हो जाएगा। एक्सट्रीमिटीज पे जो कॉर्ड है, एक्सट्रीमिटीज को ज्वाइन करता हुआ जो कॉर्ड है उसके स्लोप के बराबर हो जाएगा। तो यही है इन लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मतलब डेरिवेटिव्स का वैल्यू जो होगा वो मिल जाएगा। मीन वैल्यू थ्योरम्स हमें हेल्प करता है फंक्शनल वैल्यूज के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने में, मतलब किसी ना किसी तरह से वैल्यूज रिलेट करने में। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या बोलता है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो सारा वैल्यूज लेगा। जैसे फंक्शन का मान लो ग्राफ तुम देख रहे हो कि ग्राफ में 0 मिनिमम है और 1 मैक्सिमम है, तो 0 से 1 तक सारा वैल्यूज लेगा कंटिन्यूअस है तो, हाफ, 1/3, 1/4। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम ये बोलता है तुम देख रहे हो कि माइनस मिनिमम तुमको दिख रहा है -1, मैक्सिमम 2 दिख रहा है, तो बीच में 0 होगा। इसका कंक्लूजन हम लोग निकाल लेते हैं रूट्स निकालने में कि -1 से 2 तक जाने में कहीं ना कहीं 0 होगा ना, कम से कम एक बार 0 होगा। वही इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम क्या है कि सारा वैल्यूज लेगा। ठीक है, इस तरह से इस पे देखेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कि किस टाइप से प्रॉब्लम फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।